सामिन कराम, आजकल लोगों को एक बहुत मुज़ी बीमारी है जो अक्सरियत लोगों के अंदर पाई जा रही है, बवासीर। इसकी वजूहात ये हैं, एक तो लाल मिर्च से परहेज़ करें और उसके बाद मछली, बड़ा गोश्त, टिक्के कबाब ये छोड़ दें। अगर आप अपनी जान की हिफाजत करना चाहते हैं, लाल मिर्च, बड़ा गोश्त और मछली वगैरह आप खाना छोड़ दें, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी और उसके बाद ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप जब खाना खाने के लिए बैठें, अपने दोनों हाथ धो के बैठा करें और उसके बाद एक लुक़मे को कम अज़ कम 32 दफ़ा चबाया करें। अगर आप बवासीर की बीमारी ख़त्म करना चाहते हैं, आप जब खाना खाएं, कोई चीज़ खाएं, उसको 32 मरतबा आप चबा के खाया करें। आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी और बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी हैं और आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा। यानी आप लुक़मा जल्दी से खाएंगे, वो लुक़मा फौर आगे चला जाएगा, वो मैदे पर बोझ बन जाएगा, फिर ऐसी बीमारी लग जाती है। यानी जब खाना खाएं, कोई चीज़ खाएं, उसको चबाया ना जाए, फिर ये बवासीर की बीमारी लगती है, फिर यानी और बीमारियाँ पैदा होती है, मैदा ख़राब हो जाता है। जब आप खाने के लिए बैठे, एक लुक़मे को कम अज़ कम आप 32 मरतबा चबाया करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको जल्दी यानी ये आपको पता चल जाएगा, आपका मैदा भी दुरुस्त हो जाएगा और आप बीमारी से भी आप निजात पा जाएंगे और बवासीर से भी आपको निजात मिल जाएगी। और दूसरी बात, आप फजर की नमाज के बाद आप 11 मरतबा या मालिकु या कुद्दूसु पढ़ा करें, या मालिकु या कुद्दूसु 11 मरतबा पढ़ा करें। अव्वल आखत 3-3 मरतबा आपने दुरूशी पढ़ना है, यानी अव्वल आखत 3 मरतबा दुरूशी पढ़ लें और उसके बाद 11-11 मरतबा आपने या मालिकु या कुद्दूसु पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बवासीर की बीमारी से अल्लाह ताला निजात अता फरमा देगा। दूसरा अमल ये है कि आप फजर की सुन्नतों में सूरत अल नशरा और सूरत फील पढ़ा करें, यानी पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत अल नशरा पढ़ा करें, दूसरी रकत में आप सूरत फातिहा के बाद आप अलम तरा कैफा सूरत फील पढ़ा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरतों की वजह से अल्लाह ताला बवासीर की बीमारी से यानी निजात अता फरमाएगा। अगर आप ये अमल करेंगे, अल्लाह ताला आपको निजात अता फरमा देगा और बहुत जल्दी आपको फ़ायदा हो जाएगा। यानी बवासीर की बीमारी जो है, इसका इलाज भी आसान है। आप टिक्के कबाब खाना छोड़ दें, लाल मिर्चा वाला खाना सालन वगैरह आप छोड़ दें, काली मिर्च वाला सालन आप इस्तेमाल करें और उसके बाद आप खाना जब खाने के लिए बैठें और आप 32 मरतबा लुक़मे को आप चबाया करें, इंशाल्लाह आपका मैदा भी दुरुस्त हो जाएगा और ये मुज़ी बीमारी जो बवासीर वाली है, इससे भी आपको निजात मिल जाएगी। और उसके बाद आपने अंजीर का इस्तेमाल किया करें। अंजीर को रात 3 दाने या 7 दाने आप रात को गिलास में किसी बर्तन में आप डाल दें, पानी में डाल दें और उसको सुबह आपने ग्राइंड करके खा लेने। अंजीर के 3 दाने या 7 दाने आपने लेकर पानी में रात को डाल देने गिलास वगैरह में और दिन आप ग्राइंड करके उसको यानी आपने पी लेना, पानी जूस वगैरह बना के उस अंजीर का आपने पी लेना है। यानी अंजीर का इस्तेमाल करें। इसके अंदर मेरे करीम आका इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने कि 100 बीमारियाँ की 99 बीमारियों की ये शिफा है, इसमें यानी शिफा है। अंजीर में बहुत ज़्यादा फजीलत, इसमें अंजीर के अंदर मेरे करीम आका इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हुए मिल रहा है कि अंजीर के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी, 99 बीमारियों की शिफा है। अगर आप चाहते हैं कि बवासीर की बीमारी से आपको निजात मिल जाए, बिल्कुल आसान अमल है। एक तो आप खाना अपना आस्ता सुकून से आराम से आप खाना खाएं। 32 मरतबा आप ये बात ज़हन में रखें, 32 मरतबा आप एक लुक़मे को आप चबाया करें, ये बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। दूसरी बात कि आप टिक्के कबाब, मछली, बड़ा गोश्त ये आप छोड़ दें, ये भी आप छोड़ देंगे और उसके बाद आप चाय भी कम पिया करें, चाय भी छोड़ दें और चाय भी आप छोड़ देंगे, उसके बाद ये बवासीर की बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। यानी ऐसी जो चीज़ें हैं जो गर्म, उसको छोड़ दें, इंशाल्लाह आपको जो बहुत जल्द ही आपको एक दिन में आपको पता चल जाएगा। चाय भी इस्तेमाल ना करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब लोगों को शिफा अता फरमाए। नबी पाक रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अल्लाह जितने भी मुसलमान बीमार हैं सब अल्लाह ताला कामिल शिफा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।